अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टीचिंग एफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास में जो टीचर्स हैं इनवेरिएबली स्कूल्स में, अगर आप बच्चों से किसी से भी पूछो ना कि भी तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2% से ज़्यादा कोई बोलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। एम आई राइट? 1-2% लोग होते हैं जो कहेंगे कि हाँ हम टीचर बनना चाहते हैं। तो प्रॉबेबली क्या होता है कि ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में फिर कोई कंपटीशन की तैयारी की, कहीं कुछ और करने की कोशिश की, जब सब कुछ नहीं होता है तब इनवेरिएबली एक कैंडिडेट क्या करता है, बीएड करके चलो टीचिंग शुरू कर देते हैं। तो एनी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्ट्स टीचिंग इन स्कूल्स। मैं एक बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, डू यू नो सैलरी का डिफरेंस कितना है यूएस में टीचिंग करना और इंडिया में टीचिंग करने में सैलरी का कितना डिफरेंस है? यूएस में सबसे ज्यादा सैलरी जो है टीचर्स को दी जाती है, और वहां टीचर बनना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, द काइंड ऑफ टेस्ट दे हैव टू गो थ्रू एंड एक्सरसाइजेस एटसेट्रा। मैंने काफ़ी लोगों को काउंसिल किया, जब भी वहाँ पे को वो टीचर बनना चाहते हैं तो साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड ऑल, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। तो समझने की आप कोशिश करो कि हमारे देश में टीचर बनने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वेयरएज बाकी देशों में बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड टीचिंग एफिशिएंसी में क्या हो जाता है कि शुरू में जब कोई टीचर बनता है तो इंथुजियास्टिक होता है, अभी सैलरी मिलेगी, बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, तो वो अपने क्लोथ्स को भी अच्छे से प्लान करेंगे कि अच्छा हम कल ये पहन के जाएंगे, ये वाला पर्स होगा, ये वाला क्लिप लगा होगा और ये वाली बुक्स होंगी और मुझे ये पढ़ाना है, तो प्रिपेयर होकर के जाते हैं, प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे 2-3 साल हो जाते हैं और आसपास के टीचर से वो बातचीत करते हैं तो उनका मोरल जो है डाउन हो जाता है, तो एक स्टैग्नेशन आ जाएगी। काफ़ी टाइम के बाद में तो फिर वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत डाउन होती है। तो जब भी कोई ज्वाइन करता है एज ए टीचर बहुत इंथुजियास्टिक होगा, थोड़े टाइम के बाद में स्टैग्नेशन आ जाएगी और उसके बाद में तो फिर नेगेटिव साइड में उसकी एफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। और लास्ट उसमें मैंने जैसे बताया था कि 7 से 12 साल की उम्र में अगर टीचर इंथुजियास्टिक नहीं है तो वो बच्चे के ऊपर बहुत बहुत गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, राइट? तो जब भी आपके पास में कोई केस आता है स्टडी से रिलेटेड तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है। आपको उसका मोटिवेशन भी देखना है कि उसका क्या मोटिवेशन है, वो क्यों पढ़ता है, और उसके अलावा फिर आपको उसके टीचर्स के बारे में भी पता करना है कि टीचर्स में क्या क्या सिनेरियो चला हुआ है उसका।